ओके देन स्टार्ट विद आवर डैशबोर्ड। तो आज हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई में, जो कि हमारा डेटा सेट यहाँ पे दे रखा है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, सो रियल वर्ल्ड सेल्स डेटा सेट। आफ्टर स्ट्रीमिंग मैं इस डेटा को डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा सो दैट आप बाद में चेक कर लें। तो क्या क्या है हमारे पास? चैनल्स, कैटेगरी, customer name, discount applied, order date, order ID, quantity, reason, sales amount, unit price and all these things we are having, order ID, order date and ये सब डेटा मेरे पास दे रखा है। ओके, परफेक्ट। तो इसका यूज़ करके अपन डैशबोर्ड बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इनिशियली डैशबोर्ड बनाने के लिए there we go। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डैशबोर्ड। यहाँ पर सेल्स अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को चूज करना होगा कि मेरे को किस थीम में डैशबोर्ड चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो थीम रहेगा ब्लैक रहेगा, है ना। सो लेट्स पिक द ब्लैक थीम। तो कैनवास बैकग्राउंड में आके आई विल सेलेक्ट इट ब्लैक। ओके, या मे बी टोटल ब्लैक, है ना। सो देयर वी गो, परफेक्ट। नाउ कैनवास बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंसी मैं कर दूंगा 0%। परफेक्ट, ओके, ऑल सेट। नाउ व्हाट आई वांट, यहां पर सबसे पहले अपन कार्ड लेते हैं। कार्ड में कुछ डेटा डालेंगे, तो क्या क्या होंगे वो अपने कार्ड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कार्ड लेता हूँ, उस कार्ड में मैं पुट करूँगा अपना टोटल सेल। सो दिस इज द रेवेन्यू विच आई विल टेक। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी टेक वन कार्ड एंड विच इज गोइंग टू बी दिस चार्ट, दिस। ओके, सो दिस इज माई टोटल रेवेन्यू and here I will take, let's take individual card. Okay, let's take individual card and perfect. So now another card and here it is going to be my orders. So order ID I am having, so I want order ID, not the sum of order ID, count of order ID, है ना। Perfect, so this is my total orders which I am having. Okay, then overall quantity sold, so this is one of the card I will take 20k. So the quantity sold and sales amount I had taken, shipment date and order date। ठीक है, परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मेजर बनाते हैं। सो एक्चुअली मेरे पास शिपमेंट डेट है और ऑर्डर डेट दे रखा है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा एवरेज टाइम जो मेरे को शिपमेंट में लगा है, एवरेज डे जो मेरे को शिपमेंट में लगे हैं, वो मेरे को चाहिए। कैसे होगा? सो फॉर दैट आई विल क्रिएट वन मेजर। लेट मी क्लिक ओवर हियर एंड न्यू मेजर। ठीक है, न्यू मेजर। ओके, परफेक्ट। सो डेट, टाइम इन शिपमेंट। ओके, डे इन शिपमेंट और टाइम इन, तो डेट डेट डिफरेंस का एक मेथड होता है। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर डेट, आई विल पुट माई ऑर्डर डेट। सो ऑर्डर डेट आई विल टेक, सो दिस इज द ऑर्डर डेट। व्हाई इट इज नॉट टेकिंग इट? यूनिट स्प्रेड एंटर बिटवीन द इनपुट ऑफ टू डेट्स। ठीक है, सब सॉर्टेड है भाई। सो इट्स अ रियल वर्ल्ड सेल्स डेटा सेट। ठीक है, और इसके लिए आई वॉन्ट टू टेक माई ऑर्डर डेट। सो ऑर्डर डेट आई विल टेक फॉर दिस, कॉमा, कैन नॉट फाइंड ऑर्डर डेट।
why you cannot find order date? ओके इसे बाद में अपन चेक करते हैं. सो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ इसे, क्योंकि मेरे को इसे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा. बाकी तो मेरा सब सॉर्टेड है. ठीक है. सो फॉर दिस व्हाट आई विल डू, सबसे पहले इसका साइज़ देखते हैं अपना साइज़ कितना है. सो दिस इज़ द होल साइज़ आई एम हैविंग. परफेक्ट. कैन आई इंक्रीज द साइज़? सो गो हियर, canvas settings, and size is, let's take it custom size. Okay, so 1280 bit. So I want to increase the bit actually, so let me do it 1600. So let's type it manually. So 1600. Okay, is this okay? Okay, 1600 is good actually. 1600, perfect. Okay, now all set. So here, okay, so what I will do now, let's create some chart, or for them let me color. So call out values, category label, all these things I am having. So for this actually I want to make the color of this actually white. This is going to be white color. Okay, so come to general first, and in general I want to go to effects, and we are having colors. Is I will not apply any conditional formatting, or so gradient. Let's take gradient actually. Okay, and it is going to be white, not white. Let's take it. Go to more color. Come here. Okay, let's make this maybe this color. Okay, and here it is going to be my something this and something this. Okay, add a middle, not middle color. I don't want to add middle color. Okay, note custom values, sum as zeros, perfect. So this is gradient effect I want. It is not going to apply. So not transparency. Actually, for this I need to put the values maybe in chart if I could put. So let me do one thing. Let me assign the color over here. So let's go here and let's take this color, and let me put this color. Okay, this is the color I will take, which will look like something this, or maybe blue color. Okay, so let's take blue color. Now here visual border, in visual border I want the color which is going to be actually this one, and obviously rounded corner I want. So shadow, yeah, shadow I want, and let's make it white. Okay, so instead of white let's take this shadow, and outside bottom right. Okay, perfect. Okay, okay, so general effect, visual border, and this is going to be 13 pixel. Okay, now here call out values, and here I will reduce the size of this. 32 is okay. Now I will make it white. Okay,
Perfect. So this is my quantity sold. This is the quantity. Okay. Now, and here for this I will assign format painter, and I will do this, and for this as well I will assign this. Okay. Now 2000 is okay. So let me bring it here. Okay. So 2000, and this is also, I will drop it here, and this is going to be here. Okay. Perfect. And for this I will put so category label, and here category label is white. Okay. Value. Okay, so let's go here, and here not sale amount, I want it to my revenue. Okay, so this is my revenue obviously. Okay, so this is my revenue. So this is my, I will put just quantity, so just quantity, and here it is orders. Okay, so this is going to be orders, and let's come here and call out values. Display unit is going to be 1000. Okay, so 2.0k. Decimal places I want no decimal places, maybe one decimal places, 0.0k. Okay. Okay, perfect. Now I was talking about my average order, average shipment date. So what is going to be my average shipment date? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, लेट्स गो हेयर, न्यू मेजर. ठीक है. सो AVG shipment date. So this is going to be my average of order date minus dot order date minus real world dot date minus not this actually, not this. So do I need to take calculate? Actually calculate, I cannot take calculate, so I need. So do one thing, create one table. Okay, and for that table what I want to do, I will connect that table with my order date. Okay, so okay, let's come here, create new table. Okay, and here I want to create new column in this table actually. So I want to create new column, not this, bro. I want to create firstly new table. Okay, so this is going to my table which I want to create. Perfect. And in this table I want to create one calculated column. So here what I will do, I will create my new column, and here in this new column I want my date, and I want my date, so date column, and here it is going to be calendar. Okay, so what is going to be my start date? So start date is going to be minimum of real world data set order date. Okay, order date comma end date is going to be the max of real world data set or same order date, है ना? So this is how I will create one column over here. Okay, so let me delete this column actually. So just delete. I'm not getting the option of delete this column.
expand, hide in report, hierarchy. So firstly, what is the issue over here? It is okay. I had created this column, so let's take it a dot date and date. Okay, so this is what I want, and for this column new column hide, I want to create as a new column, bro. So let's do one thing. Delete this first. Delete from model. Okay. Okay, so I had deleted this from model. Now let me create one column over here. ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉलम बना लेता हूँ. So I will get my day. Okay, so do one thing. Day. Okay, so here we are having day, and in day order date, yeah, date difference we can use same function which I was supposed to use over there, and order date. ठीक है, order date I am having, and comma real world data set and shipment date. ठीक है, and I want day. That is what I can do. It nowadays easy. Okay, so 857 and all these things. Okay, so it becomes easier to me now. Now let's take the day and put into the card. Okay, so the card is going to be my format painter. Okay, so I will put here. Okay, now make it small then, and here. Okay, now there we go. This. Okay, so actually I don't want sum, I want my average. So मेरे को एवरेज कितना टाइम लगा है, एवरेज कितने दिन लगे हैं, ठीक है ना, 5.46 डे. ठीक है, तो एवरेज AVG शिपमेंट डे. ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया. खैर, ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. हियर कॉल आउट वैल्यूज इज ओके. गो टू द जनरल, इफेक्ट में आ जाओ और यहाँ पर लेट्स टेक दिस कलर. ठीक है, एंड फॉर द विजुअल बॉर्डर एज वेल, इसके लिए भी यही कलर ले लेते हैं अपन. ठीक है, परफेक्ट. नाउ हियर एंड इन जनरल, इन इफेक्ट, in shadow, in this let's take this color. Okay, same if it is here. Now click over here, format painter, let's make this as well, this one. Okay, and here for this I want to assign the color, shadow color is going to be my blue as well, है ना. So let's take the shadow color, and shadow color is going to be blue. ठीक है, perfect. Now let me click over here and format painter, and there we go. कुछ इस तरह से मेरा डेटा दिख रहा होगा. ठीक है, परफेक्ट. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा कि मैंने अभी तक क्या किया है. चाय के साथ डैशबोर्ड, है ना. ओके, इतना हो गया. मेरे कार्ड बन के हो गए तैयार. ठीक है, सो लेट्स take this card, align it okay properly. Perfect. अब क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल कितना है. ठीक है, व्हाट इज द सेल कैटेगरी वाइज. ओके, तो यहाँ पे मैंने 1000 में ले रखा है, यहाँ पे 1000 में आ गया. वो मेरे को मिलियन में ही चाहिए था, तो बिकॉज मैंने फॉर्मेट पेंटर किया था, तो यहाँ पर इसका इशू हो गया. बस 1000 नहीं चाहिए भाई मेरे को, ये वाला मिलियंस में चाहिए बॉस. ठीक है, ऑल सेट. ठीक है, सो लेट्स टेक द कैटेगरी. कैटेगरी वाइज मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है. सो टोटल रेवेन्यू कैटेगरी वाइज. ओके, फॉर दिस लेट्स टेक द स्टैक चार्ट. देयर वी गो. एंड channel, how many channels I am having, reason we are having 4 reason, discount applied or not. Okay, so we are getting discount applied or not. So on the basis of that, we are getting our data. Okay, so on the
charts where we had not applied the discount, they are showing in the sky blue, and where we had applied the discount, they are showing into the navy blue. Okay, so we will fix the color of them as well, है ना, ऐसे नहीं छोड़ना इन्हें. Okay, so how we are going to do that? We had clicked on chart and come to the bars actually, and here for this color actually, not for all we had taken false. For false we are having this sky blue color, so let's take this color, and for my true I will take my this color. Perfect, all set. Now go to here, now effect, and in this background what I will pick this color. Okay, it is looking okay. Now transparency is 0, all set. Maybe I can take this color as well, but it is going to be dark background, so like background it is going to be. So let's check. So just put this color. Okay, now for the title we are having, but I want revenue by category. So revenue by category, so this is going to be my revenue by category. Okay, so here it is going to be my white color, bring it into middle and increase the size of this. Okay, perfect. So we had done this. Now come to x-axis. So x-axis, the values we are giving, it is given, तो इसे हम करते हैं white color में. ठीक है, bring it to white color और इसका भी size कर देते हैं increase. ठीक है, not 12, 10 is okay, perfect. ठीक है, title को off कर दो and same likewise मैं आ जाऊँगा अपना y axis में. तो यहाँ पर values तो ठीक हैं. स्विच पोजीशन, ओके, सो पोजीशन यही रहने देते हैं. लेबल को कनकेट करना, ओके, तो इसे टाइटल को पहले ऑफ करते हैं, टाइटल को नहीं रखना मेरे को. इसे अपन 10 करते हैं और इसे करते हैं वाइट कलर में. ठीक है, परफेक्ट. तो मेरे पास वैल्यूज़ आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है और लेजेंड्स दे रखे हैं. और टॉप लेफ्ट इसका टेक्स्ट जो है आई विल मेक देम इनटू वाइट. ठीक है, डिस्काउंट अप्लाइड. टॉप लेफ्ट में शो हो रहा है मेरे को, टॉप सेंटर में शो, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर. ठीक है, कुछ इस तरह से. टाइटल नहीं चाहिए मेरे को, टाइटल डिस्काउंट अप्लाइड आई वांट. ठीक है, बाकी मेरे पास बार्स दिखा रहे हैं, रिबन्स, डेटा लेबल्स. मैं अगर डेटा लेबल्स को शो कर दूं तो बेहतर है. ठीक है, डेटा लेबल्स को शो कर दे रहा हूँ. एंड यहाँ पर जो मेरा एक्स एक्सेस में वैल्यू है इसे अपन हटा दे रहे हैं. ठीक है, एक्स एक्सेस में वैल्यू को हटा दिया, बस डेटा लेबल शो कर रहे हैं कि भाई इतना इतना मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. ओके, तो डेटा लेबल्स में एक बार आ जाओ, डेटा लेबल्स एंड पोजीशन ऑल, ऑटो, ओवरफ्लो टेक्स्ट, ऑप्टिमाइज, टाइटल, वैल्यूज़ में. ओके, यूनिट है मेरा इसमें मिलियन, लेट्स मेक इट टू 1000. ठीक है, 1000 में आ गया है. डेसिमल प्लेसेस 1 ही शो कर रहा है, देन इट इज़ ओके. इसका साइज 9 से कर देते हैं 10. ठीक है, परफेक्ट. तो चार्ट तो दिख रहे हैं. अब इससे जाते हैं इफेक्ट में. नाउ हियर आई विल कम ओवर हियर एंड फॉर दिस आई विल गो टू वेयर जनरल इफेक्ट में आ जाओ और यहाँ पर विजुअल बॉर्डर अपन को ब्लैक ही पुट करना है, देन नो बिग डील. एंड हियर द कलर इज गोइंग टू बी माई शैडो. इसे अपन कुछ करते हैं इस तरह. ठीक है, परफेक्ट. आई होप इट इज़ विजिबल. एंड आई हैड पुट माई इफेक्ट, विजुअल बॉर्डर तो पुट कर दिया. सो राउंडेड कॉर्नर को करते हैं 13 पिक्सल. ठीक है,
तो कुछ इस तरह से ही अपना चार्ट बन के तैयार होगा, हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो अगर जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, है ना। एंड वी आर क्रिएटेड रेवेन्यू बाय कैटेगरी, मेरे को रेवेन्यू बाय कैटेगरी मिल रहा है। ओके, नाउ आई वांट माय revenue by sales channel. So how many sales channel I am having? 3 sales channel I am having. So for that I want my revenue by sales channel, and I will take this chart. Okay, so this is the chart I will take for my revenue. Okay, ओके, सो फर्स्टली फॉर्मेट पेंटर, और इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं अपन। ठीक है, ऑल सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लेजेंड बॉटम सेंटर, इट इज़ ओके। स्लाइसेस में कलर्स, नॉट फॉर ऑल, एक्चुअली फॉर ऑनलाइन मेरे को चाहिए दिस कलर। ठीक है, ऑनलाइन को मैं यही रखता हूँ। ठीक है, फॉर होल सेल आई विल चेंज द कलर एंड आई विल मेक दिस इज एज अ वाइट कलर, दिस कलर। एंड फॉर रिटेल आई विल पिक माई दिस कलर। ठीक है, ओके। सो बॉर्डर, आई डोंट रियली वांट द बॉर्डर एक्चुअली, and retail label I am having, so they are outside, maybe inside, not inside really, I want them outside. Okay, let them outside. and values में आके इसका जो कलर रहेगा वो अपना वाइट करना है अपन को, ऑब्वियसली वाइट दिखना चाहिए, है ना। सो वाइट कलर, एंड कम टू हियर, सेल अमाउंट बाय चैनल, रेवेन्यू बाय चैनल, रेवेन्यू बाय चैनल। ओके, सो ऑल सेट। ठीक है, नाउ अब अपन को चाहिए कि भाई number of orders, or maybe, so first take the revenue by region as well, है ना। revenue by region और निकाल लेते हैं अपन पहले, तो revenue by region, और इसके लिए अपन let's pick the which chart, this chart, not really actually, maybe line chart, not this one, this chart, this one. Which chart should I take? This one, revenue by region, and for this I will pick my, so let's take this chart and I will pick my discount applied. Okay, perfect, and I will format with this, है ना, so it will show me chart like this. There we go, all sort. ठीक है, यहाँ पर ये चार्ट मेरा बनके तैयार हो गया है, एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस। सो चार्ट के साइज़ कुछ अपन ने ज़्यादा ही बड़े कर दिए भाई, तो इसे कुछ छोटा करो, इसे भी यहाँ पर लेके आओ और इसे भी कुछ छोटा करो। ठीक है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट बाय चैनल दिखा रहा है इसमें, सो आई डोंट वांट टू टेक दिस ब्रो एक्चुअली, लेट्स बाय रीजन आई वांट टू सी द सेल, but it is okay. So here let's come to the what, general, और यहाँ पे टाइटल में आ जाओ। so this is going to be my revenue by region, so this is revenue by region। ठीक है, let's come over here,
एंड दिस इज गोइंग टू माई रेवेन्यू बाय चैनल, रेवेन्यू बाय चैनल, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज़ ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर इन चार्ट्स का साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, या फिर मेरे पास कुछ और भी डेटा दे रखा है। रेवेन्यू बाय सेल्स चैनल, रेवेन्यू बाय कैटेगरी, रेवेन्यू बाय रीजन भी हो गया मेरे पास, ठीक है। ओके, शिपमेंट डेट, यूनिट प्राइस, ऑल दिस थिंग्स। तो रेवेन्यू के लिए मैंने ये चार्ट तो बना लिए हैं। सो एक चार्ट और ले लेते हैं जहाँ पर अपन टॉप 5 कस्टमर देख लेते हैं वाई रेवेन्यू, है ना। तो मेरे पास ऊपर वाले सेक्शन में सब रेवेन्यू वाले चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे के लिए बेहतर होगा फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज़, है ना। सो लेट्स डिक्रीज द साइज ऑफ दिस चार्ट, ठीक है। और इसके लिए आई विल पुट माई लेजेंड, नॉट लेजेंड एक्चुअली, डिटेल लेबल्स, इसे मैं इनसाइड ही पुट कर देता हूँ, है ना। लेट्स पुट इट इन टू इनसाइड। डेटा वैल्यू और परसेंट शो कर रहा है मेरे को, तो चलो ठीक है, वो मेरे को शो करना है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसे यहाँ पर लेके आते हैं ऑल्सो, ठीक है। नाउ व्हाट आई एक्चुअली वांट, आई वांट कि मैं, या तो फिर मैं टोटल सेल निकाल लूँ अपना, ठीक है। सो वी आर हैविंग दिस, सो टोटल सेल, वेयर इज द टोटल सेल, कैन आई यूज़ द गाउज, ठीक है। सो वी आर हैविंग द सेल, ओके, तो सो वी आर यूजिंग द गाउज फॉर इट, और मे बी इफ आई कुड टेक माई कस्टमर नेम, है ना। So let's do one thing. Let's take one what table. Let's take table. And in this table, I want my customer name. Okay. And I will go to the filter. And here, I will apply the filter on my customer name. And the filter is going to my top N customer. And in top N, let's take top 5 कस्टमर, ठीक है। और फील्ड की बात करूँ तो सेल अमाउंट, ऑब्वियसली आई विल जस्ट टेक टॉप 5 कस्टमर, ठीक है। ओके, so top 5 customer I am having, or maybe top 10, so let's take top 10, है ना। perfect. So go to here, come here, and firstly इसके लिए format painter, and I will format this, ठीक है। स्टाइल प्रीसेट की बात करूँ, सो मिनिमल, बोल्ड हेडर, अल्टरनेट रोज, कॉन्ट्रास्ट अल्टरनेट रोज, नहीं कॉन्ट्रास्ट अल्टरनेट रोज तो नहीं चाहिए मेरे को, फ्लैसी रोज, ब्लू कलर आ रहा है इसमें, बोल्ड, स्पार्स, ओके। फॉर द ग्रिड कम ओवर हियर, बॉर्डर नहीं चाहिए, वैल्यूज आई एम हैविंग कॉलम हेडर्स, सो 10 कॉलम हेडर, ओके। totals, I don't want totals actually. Cell elements and sparse, maybe minimal. Minimal is okay. Let's take minimal design. Okay. Now horizontal grid. I don't want any color for this actually. Border I am having. So do one thing. Border position I want it into this color, okay. And go to the general first, go to general, and here in this general, header icons I don't want any icon, okay. effect में आ जाओ, background color is okay, visual border is transparency 0 है, ठीक है, shadow भी है, ठीक है, वो तो मेरा, पर मेरे को टेबल को ठीक करना है बस। सो ग्रिड ऑल सेल एलिमेंट स्पेसिफिक कॉलम, सेल एलिमेंट्स अप्लाई सेल एलिमेंट्स, इमेज नहीं है मेरे पास, स्पेसिफिक कॉलम में आ जाओ। सो टेक्स्ट कलर इज ओके, टेक्स्ट कलर भी मेरे को ठीक ठाक दे रखा है यहाँ पर,
सो ग्रिड को हटाओ, वैल्यूज़ को हटाओ। वैल्यूज़ में मेरे पास वैल्यू का कलर है, ओके। कॉलम हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे को करना है ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर है वो मेरे को करना है वाइट, ओके। दैट इज़ द वन थिंग आई वांट। वैल्यूज़ में भी मेरे पास बैकग्राउंड कलर पड़ा होगा जो कि मैं चाहता हूँ एज अ ब्लैक कलर ऑब्वियसली, ठीक है। और अल्टरनेट कलर को भी मैं इसे भी ब्लैक ही चाहता हूँ। एंड फॉर द टेक्स्ट कलर आई वांट टू टेक द वाइट कलर। आई विल प्रेफर टू टेक अल्टरनेट टेक्स्ट कलर को भी मैं वाइट कलर ही लेना चाहूँगा। ऑल सेट, ठीक है। तो मेरे पास ये सब डेटा दे रखा है। सो नाउ ग्रेड टेक्स्ट ऑप्शंस। सो टेक्स्ट में 10 टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ को बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। स्पेसिफिक कॉलम की बात करूँ, अप्लाई अलाइनमेंट को मिडिल भी ऑब्वियसली मेरे को मिडिल में ही चाहिए। नाउ सेल आइटम कस्टमर नेम, सम ऑफ सेल अमाउंट, बैकग्राउंड कलर इज नथिंग, ठीक है। come here, so this is my customers. I will not put I will just put customers, and this is my revenue, okay. So this is how I will create my table, and here this स्टाइल प्रीसेट मेरे को इसे मिडिल में चाहिए। हाउ कैन आई ब्रिंग इट टू मिडिल? ग्रिड में आ जाओ, हॉरिजॉन्टल ग्रिड, वर्टिकल ग्रिड आई डोंट वांट एनी ग्रिड ऑप्शन। वैल्यूज़ में कॉलम हेडर्स में आ जाओ, टोटल स्पेसिफिक कॉलम सेल एलिमेंट्स में, अप्लाई कस्टमर्स, ओके, यूआरएल इमेज स्पार्क लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़, हाइट, पोजीशन, okay, title, effect, so visual border, okay, there we go, data format, tooltips, and for the values let's increase the size of the values. Then values, increase the size of the value, okay, something like this, okay. So I'm getting one scroll bar parallelly, okay. Spark lines, apply settings to, I don't want any spark lines. Accessibility, none, customers, by customers, so I can check the data by customers as well. So let's leave this. I don't want any accessibility, no select row, reset to default, ठीक है. Okay, so there we go. We are done with our table as well. ठीक है, मेरा टेबल हो गया है complete, and this is what my table will look like. ठीक है, so there we go. Perfect. Now मैंने रेवेन्यू के लिए तो अपना जितने भी मेरे को चार्ट्स वगैरह चाहिए थे वो मैंने निकाल रखे हैं, ठीक है। अब अपन फर्दर मूव करते हैं और डेटा अपन को देखना है, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना, ठीक है, चाहे कमेंट कर देना, स्ट्रीम में हो तो अभी बता दो, है ना। नाउ व्हाट आई वांट, अब मैं चाहता हूँ अपना यूनिट वाइज डेटा, जो कि मैं क्वांटिटी मेरे पास दे रखा है, ठीक है। तो जस्ट डू वन थिंग, फॉर द चैनल, लेट्स टेक द चैनल एंड लेट्स टेक माई ऑर्डर डेज। ऑर्डर मतलब शिपमेंट डेज मेरे को कितने लगे, तो मैंने निकाला था ना डे, सो दिस इज़ द डे विच आई टेकन, एंड फॉर दिस एक्चुअली आई डोंट वांट सम ऑफ डे, आई वांट माई एवरेज, है ना। एवरेज टाइम मेरे को ऑनलाइन में कितना लग रहा है, रिटेल में कितना लग रहा है, होल सेल में कितना लग रहा है, ओके। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, ओके, परफेक्ट। नाउ टेक दिस फॉर्मेट पेंटर एंड देयर वी गो, and let me do one more thing.
For the canvas settings, I will make it 860 maybe. 860 कर दूँ इसका साइज. Will it be okay then? Okay, perfect. ठीक है, 860 ठीक है. Okay, all sort. Now here average of day by channel. ठीक है, तो average day. So here average day by channels. ठीक है, तो मतलब एवरेज शिपमेंट डेज यार, कुछ इस तरह से है ना. एवरेज शिपमेंट AVG डेज, एवरेज शिपमेंट डेज. ओके, सो यह यहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ पे आ जाओ जनरल में, टाइटल में यहाँ पे पड़ा हुआ है शिपमेंट डेज, नॉट बाय चैनल. बाय चैनल तो मेरे को पता ही है, दिख ही रहा है मेरे को. एवरेज शिपमेंट डे, ठीक है. एंड हियर इन दिस डेटा लेबल्स इनसाइड नीचे मेरे को इसके लिए आउटसाइड चाहिए, ठीक है. सो आउटसाइड इट इज शोइंग मी. ओके, नाउ total orders. So order ID, count of order by category, count of order by category. So count of order by category. So there we go. I will take this chart and here obviously this is going to my count of order by category. So I will paste. ठीक है, काउंट ऑफ ऑर्डर बाय कैटेगरी, बाकी तो सब ठीक ठाक है. तो काउंट ऑफ ऑर्डर तो मेरे को दिखा रहा है, बस इसका मेरे को कलर सेट करना है. सो लेट्स कम ओवर हियर. यहाँ पर कॉलम्स डेटा लेबल्स मेरे को कॉलम्स में ही चाहिए. तो कॉलम्स का जो कलर है यार वो कुछ इस तरह का कर दो, है ना. या फिर अल्टरनेटिव भी ले सकता हूँ. इफ़ आई वांट टू टेक, आई कैन टेक अल्टरनेटिव. लेट्स से क्लोथिंग के लिए मैं ले लेता हूँ पिंक, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेट्स टेक blue one, this blue I think. Okay, now come to food. फूड के लिए तो मैं पिंक ही ले रहा हूँ. और फॉर द लास्ट एक्चुअली फर्नीचर लेट्स टेक दिस टू अल्टरनेटिव कलर्स. ओके, परफेक्ट. नाउ फॉर दिस चार्ट कम हियर जनरल एंड टाइटल में आ जाओ. काउंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी है ना. ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, ठीक है. नाउ हियर कम टू विजुअल्स एंड डेटा लेबल्स में वैल्यूज, वैल्यूज इज गोइंग टू वाइट कलर, ठीक है. वाइट कलर में शो करो भाई. और मेरे पास एक्स एक्सेस जो दे रखा है. सो लेट्स कम टू एक्स एक्सेस एंड इसको 10 कर देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं भाई, ठीक है. सो कुछ इस तरह से. ओके, सो देयर वी गो. परफेक्ट. ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ व्हाट फर्दर आई वांट. ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, ऑर्डर्स by channel, orders by category, orders by channel. So let's take orders. So firstly take the channel and then take the count of orders. And here I will use my bar chart. So this is the bar chart which I will use. So firstly make it to. Is there anything I'm having orders by? Okay, so let's take this chart, same chart actually. So here let me format painter and let me put here, ठीक है. सेम
हियर गो टू बार्स, और बार्स का भी कलर अपन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो कलर अपना ब्लू कर देते हैं इसका, ठीक है। एंड देन आई विल पिक माई रिटेल, और रिटेल का कलर मैं कर देता हूँ पिंक, ठीक है। एंड फॉर दिस गो टू टाइटल, जनरल में आ जाओ, टाइटल में आ जाओ, ऑर्डर्स बाय चैनल, ऑर्डर्स बाय चैनल, ठीक है। ऑर्डर्स बाय चैनल विजुअल में आ जाओ, और यहाँ पर मेरे पास डेटा लेबल्स ऑन कर रखा है मैंने, और वैल्यूज़ में, एंड आई वांट माय इट टू वाइट, ओके परफेक्ट, ठीक है। ऑर्डर्स बाय चैनल जो भी मेरे हुए हैं, टोटल मेरे पास जितने भी ऑर्डर हैं, ठीक है। देयर वी गो, इतना मेरे पास हो गया। एंड व्हाट आई फर्दर वांट, मेरे पास डे है, ऑर्डर्स बाय चैनल, एवरेज शिपमेंट डेज मेरे को पता चल गया, ठीक है। एंड रेवेन्यू बाय चैनल, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, ऑर्डर्स बाय चैनल, एंड I want quantity sold for the category as well. I had not taken it till now. Quantity sold for category, order by category, orders by channel, quantity, revenue, all these revenue, average shipment. So I had not taken this. Let's take the funnel chart for this. Funnel chart, okay. Funnel chart is okay. Now take this one, and for this go to format painter and this, okay. Come over here, data labels, category labels, conversion rate, okay. So actually white obviously, ठीक है। category labels for this as well white, okay. Now data labels inside center, data value label contain data value, percent of first, data value, percent of previous, not inside center, outside, and maybe not outside, inside center, okay. And let's come to the colors then. Colors में I will take my color to this one, okay. And for the values, display unit is obviously 1000 it is going to be, and decimal places की मैं बात करूँ, so ठीक है। so this is how 2 decimal places actually I want, ठीक है। मेरे पास 2 decimal places हैं, then all sort, then can I put the color for this category, sum of quantity, gradient actually, lowest value to highest value, तो lowest value to highest value तक मेरे को gradient तो चाहिए ना। तो इसके लिए more colors में आ जाओ, and this one for minimum, lowest, and this I will take for highest. Then go to this, and go to this, and pick this one, okay. लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से अपन को दिखेगा ये। जनरल में आ जाओ, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज, नॉट द प्रॉपर्टीज एक्चुअली, टाइटल में क्वांटिटी बाय कैटेगरी, क्वांटिटी बाय कैटेगरी, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू माय टाइटल, क्वांटिटी बाय कैटेगरी, गॉट इट। सो यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दो, इससे यहाँ पर उठा के लेके आ जाओ, और इसके लिए लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, ठीक है। फनल चार्ट मेरा बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये सब अपने चार्ट अभी तक अपन ने बना लिए। थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए सो दैट मैं चार्ट्स को फिक्स कर सकूं। यहाँ पर दिस वन, एंड फॉर दिस चार्ट इट इज़ कैचिंग एज, तो यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं अपन। एंड फॉर दिस आई विल फिक्स दिस एज वेल, एंड फॉर दिस आई विल फिक्स दिस, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी, तो ये हो गया परफेक्ट।
तो कुछ इस तरह से अपना चार्ट दिख रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये इसे पिक करते हैं अपन। यहाँ पर अपन को टेक्स्ट का वैल्यूज़ का कलर दे रखा था, तो आई वॉज हैविंग बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर लेट्स पिक दिस कलर, ठीक है। और अल्टरनेट कलर में पिंक पिक कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन टेक, थीम से मैच कर जाएगा। बाकी मेरे पास कस्टमर हेडर में हेडर दे रखा है, कॉलम हेडर है, आई एम हैविंग माई कॉलम हेडर, टेक्स्ट कलर ओके है, पर मेरे को थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है ना। अलाइनमेंट ऑब्वियसली मेरे को मिडिल में चाहिए इनका, ठीक है। एंड टोटल स्पेसिफाइड कॉलम्स नॉट स्पेसिफाइड कॉलम, आई डोंट वांट एनीथिंग। सेल एलिमेंट्स, कस्टमर सीरीज बैकग्राउंड, बाकी सब ओके ओके है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एंड हियर वी हैड डन दिस, ओके। अब मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग द डेट, सो आई विल पुट द फिल्टर ऑफ माई ऑर्डर डेट, ठीक है। तो इसके लिए अपन तो फिल्टर ही ले रहे होंगे। सो ऑर्डर डेट आई एम हैविंग, एंड फॉर दिस आई विल टेक द स्लाइसर 2022 स्लाइसर सेटिंग्स में आ जाओ बॉस। और वर्टिकल लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं यार, मेरे को वर्टिकल सिलेक्शन टाइप सिंगल सिलेक्ट ऑल ऐसा नहीं चाहिए बॉस मेरे को। लेट्स गो टू द हायरार्की, नॉट वर्टिकल लिस्ट नॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऐसे भी काम नहीं चलेगा भाई। तो ऑर्डर डेट, ठीक है, स्लाइसर विटबीन, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट एक्चुअली, है ना, क्योंकि मेरे को यही चाहिए। ओके, सो इसे यहाँ पर कहीं अपन फिक्स कर देते हैं, देयर वी गो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एंड व्हाट आई वांट सर, आई वांट कि मेरा जो ऑर्डर डेट है इसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ एक चार्ट। सो ओके, सो व्हाट आई एक्चुअली वांट सर कि मेरा रेवेन्यू कितना हुआ है, और मे बी मेरा, सो लेट्स टेक द टोटल ऑर्डर्स, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, और मे बी बार चार्ट, फॉर द डेट हायरार्की। मेरे को डेट हायरार्की ही पिक करनी है बस, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी तो नहीं, लेस इज सेल अमाउंट, वाई ईयर, वाई मंथ, वाई डे, ओके, वाई ईयर, वाई मंथ, वाई डे, गॉट इट। Okay, I can take the line chart as well for this, but I don't want. So, do one thing. Here मेरे पास स्पेस तो नहीं रहा, तो स्पेस तो अपन को चाहिए, क्योंकि लगाओगे कहाँ इस चार्ट को भाई। तो for this, what I want. Go to the visualization for this and here canvas setting, और इसका साइज अपन करते हैं पूरा 1080, so 1080, ठीक है, so that I could put this chart here, understood, perfect. I want to put my chart here and set हो जाओ बॉस। और इसके लिए let me pick this and format painter and this one, there we go। मेरे पास डेटा दिखा रहा है, काफ़ी सारा डेटा मेरे को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सब डेटा देखना भी चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन आते हैं कॉलम्स में, और कॉलम्स में कलर कितने का करोगे भाई पिक, अल्टरनेटिव एफएक्स में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कलर पिक करना है, ग्रेडियंट पिक करना है, रूल्स, कोई रूल्स मेरे को लगाना है, सेल अमाउंट, रूल्स तो नहीं लगाना मेरे को एक्चुअली, फील्ड वैल्यू, सेल अमाउंट। सो डू वन थिंग,
मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ बाय रेंज, है ना, बाय रेंज ग्रेडियंट दे देता हूँ. सो व्हाट फील्ड शुड बी बेस्ड ऑन दिस, सम ऑफ सेल अमाउंट ऑब्वियसली, है ना. समराइजेशन भी सेम होगा एज ज़ीरो. हाउ शुड बी फॉर्मेट एम्प्टी वैल्यूज एज ज़ीरो ऑब्वियसली. लोएस्ट वैल्यू क्या हो रहेगा, लोएस्ट वैल्यू के लिए कलर अपन वही असाइन करते हैं अपना, पिंक कलर. ठीक है, सो पिंक फॉर द लोएस्ट, pink for the lowest, and for the highest value which color I will take, or blue color. ठीक है, so this one, perfect. Okay, then okay, ठीक है. So this is how I will get my values. Okay, I hope समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है सब यहाँ पे. ठीक है, नाउ ऑल सेट, मेरे को डेटा दिख रहा है परफेक्ट. ठीक है, सो द कलर रेंज आई हैड गिवन. ओके, नाउ डैशबोर्ड मेरा बनके हो गया है तैयार. लेट्स डू वन थिंग, इन थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, कैनवास का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, तो मेरा जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ हो जाए, है ना. सो लेट्स इंक्रीज द विड्थ ऑफ कैनवास. सो इफ़ आई कुड मेक इट लेट्स से 1800 इज़ ओके. सो लेट्स इंक्रीज टू द 1800 दैन. ठीक है, 1800 और इसे यहाँ पर फिक्स कर दो. ठीक है, एंड बाकी इसके लिए भी अपन साइज़ बढ़ा देंगे इन सब के लिए, है ना. इन सब का भी साइज़ अपन बढ़ा देते हैं. सो लेट्स इंक्रीज द साइज़ ऑफ दिस. ये तो काफ़ी छोटा था, सो इसके लिए अपना साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा. ठीक है, दिस इज़ लेट्स इंक्रीज द साइज़ फॉर दिस एज वेल लिटिल बिट. सो दिस, एंड इसके लिए यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं. ओके, एंड फॉर दिस इसके लिए तो यहीं पुट कर दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है. सो फॉर दिस इंक्रीज द साइज़ कुछ इस तरह से, है ना. एंड फॉर दिस इंक्रीज द साइज़ फॉर दिस एज वेल. एंड ओके 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 ओके, इतना नीचे मेरे को. ठीक है, इसके लिए भी साइज़ अपना इंक्रीज़ हो गया. देयर वी गो, मेरे पास डेटा है. ठीक है, तो जो भी मेरा सेल हो रहा है वो मेरे को पता चल रहा है पैरेलली. ठीक है, एंड लेट्स डू वन थिंग. come to this chart and here in this chart what I actually want sir कि जो मेरे लेजेंड हैं, लेजेंड को सो नया, ठीक है वो लेजेंड को हटा देता हूँ. ठीक है, वो ग्रेडियंट मेरे को दिखा रहा है बस. डेटा लेबल्स को आई वांट डेटा लेबल्स, पर इसका जो वैल्यूज़ है ना वो मेरे को चाहिए कि भाई वाइट. ठीक है, वैल्यूज़ वाइट दिखाओ सो दैट मेरे को पता चल जाए. ठीक है, और कॉलम्स में ट्रांसपेरेंसी, कॉलम्स, ऑल कॉलम्स, बॉर्डर, लेआउट की बात करो, स्पेस बिटवीन कैटेगरीज. अच्छा ठीक है, स्पेस बिटवीन कैटेगरीज करूँगा तो ये छोटे हो जाएंगे, फिर इतने भी नहीं करने मेरे को. ठीक है, 12 इज़ ओके, 12 इज़ ओके. ठीक है, एक्स एक्सेस में वैल्यूज़ आपको शो हो रहे हैं तो वैल्यूज़ को हटा दो भाई एक्स एक्सेस में. और वैल्यूज़ को किस किस को हटाओगे भाई, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आई एम हैविंग मिनिमम हाइट, फिर कॉन्कैटनेट कर दूंगा तो फिर कुछ इस तरह से आ जाएंगे मेरे पास. कॉन्कैट लेबल्स, मिनिमम हाइट, ओके,
टाइटल लेआउट में आ जाओ, यहाँ पर मिनिमम कैटेगरी विड्थ, सो लेट्स ऑफ देम, डू नॉट कॉन्कैट देम एक्चुअली, ठीक है, लेट इट बी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं अपन। एंड यहाँ पर एक्स जनरल में टाइटल प्रॉपर्टीज डेटा फॉर्मेट सम ऑफ अमाउंट हेडर टूल टिप्स इफेक्ट इज ओके, वो तो मैंने फॉर्मेट किया था। सो दिस इज़ माई सम ऑफ सेल अमाउंट, सम ऑफ सेल अमाउंट, ठीक है, बाय इट ईयर मंथ डे, ओके। प्रॉपर्टीज़ हाइट पोजीशन पैडिंग नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, एंड ग्रिड लाइंस जूम जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर भी नहीं चाहिए एक्चुअली। जूम स्लाइडर अगर मैं पुट करता हूँ वाई एक्सिस पे, आई डोंट वांट दिस, नॉट दिस, आई जस्ट वांट टू फिट टू द पेज, ठीक है। ओके, जूम स्लाइडर मेरे पास आ गया है। सो दिस इज द जूम स्लाइडर। सो इससे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ओके, इट इज़ गुड नाउ, इट इज़ गुड, ठीक है। नाउ कम टू दिस, अब यहाँ पर इसके लिए अपन कुछ सेट कर देते हैं, ये हो गया अपना यहाँ पर, ठीक है। स्लाइसर सेटिंग्स में आ जाओ, वैल्यूज़ में आ जाओ, और वैल्यूज़ में फॉन्ट का कलर जो इसने ब्लैक दे रखा है, तो सबसे पहले तो जनरल में आओ, इफेक्ट में आ जाओ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आई एक्चुअली वांट ब्लैक, ओके। विजुअल बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर इज गोइंग टू व्हाट, दिस वन, राउंडेड कॉर्नर्स, नहीं, बॉर्डर तो मेरे को ब्लैक ही चाहिए बॉस, बॉर्डर तो मेरे को ब्लैक चाहिए। राउंडेड कॉर्नर 13 पिक्सल, 13 पिक्सल, 13 पिक्सल, 13 पिक्सल, ओके। शैडो, एंड शैडो में मेरे को चाहिए था ग्रे कलर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आई ग्रे कलर इनटू द शैडो। डेटा फॉर्मेट्स, ऑर्डर डेट, ठीक है। टाइटल कुछ नहीं चाहिए मेरे को, प्रॉपर्टीज भी नहीं चाहिए मेरे को। विजुअल स्लाइसर हेडर में आ जाओ, टाइटल टेक्स्ट, ऑर्डर डेट टाइटल टेक्स्ट मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो इसका कलर मैं वाइट करता हूँ, मेरे को पता भी तो चले भाई है क्या ये। ऑर्डर डेट, ठीक है। वैल्यूज़ में आई वांट द कलर ऑफ वैल्यूज़ वाइट यार, ठीक है, मेरे को वाइट कलर चाहिए इसका, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ाओ बॉस, ठीक है, साइज़ तो बढ़ गया, ओके, परफेक्ट। बैकग्राउंड की बात करो, बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर आई वांट टू पुट एनी बैकग्राउंड, कुछ ऐसा दिखेगा फिर, ओके, लेट इट बी। बैकग्राउंड वैल्यूज पैडिंग आइकन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ व्हाट, बैकग्राउंड ऑफ टाइटल टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट का मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसका। स्लाइसर हेडर का कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। स्लाइसर सेटिंग बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, वैल्यूज स्लाइसर हेडर, टेक्स्ट बॉर्डर बैकग्राउंड, पेंडिंग आइकन कुछ भी है नहीं, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। स्लाइडर पे आ जाओ भाई, स्लाइडर का कलर क्या होगा, ब्लू, इसका तो ब्लू ही कर दूँ यार, ठीक है, इसका तो स्लाइडर का कलर ब्लू रहेगा, है ना, स्लाइडर का कलर ब्लू रहेगा। बिटवीन हो गया, ठीक है। जनरल में आ जाओ, प्रॉपर्टीज़, टाइटल, इफेक्ट, शैडो, अप्लाई, ऑर्डर डेट, हेडर, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कुछ नहीं चाहिए। प्रॉपर्टीज़, हाइट पोजीशन की बात करो तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इतना ही ठीक है, वो तो मैंने खुद ही फिक्स किया था। पैडिंग में आ जाओ भाई, पैडिंग में लेफ़्ट से तो मेरे को सब कुछ हट जाएगा, अच्छा फिर मेरा ये भी चेंज हो जाएगा।
ओके तो मेरे को 5 ही रखना पड़ेगा इसे, सो लेट्स टेक इट 5 ओनली, है ना। और एक काम करता हूँ यार, ये ऑर्डर डेट मेरे को दे रखा है ना, ये मैं टाइटल हटाता हूँ, टाइटल मेरे को कोई काम नहीं है टाइटल का, सो जस्ट रिमूव द टाइटल। टाइटल का मैं क्या ही करूँगा भाई, ठीक है। सो टाइटल तो हट गया, स्लाइसर सेटिंग्स में, स्लाइसर सेटिंग्स ओके। बिटवीन है मेरे पास, ऑप्शन तो बहुत है, आफ्टर, डाउन, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम, ठीक है। वैल्यूज़ में बैकग्राउंड कलर आपने तो कर दिया, ओके बैकग्राउंड कलर ओके, फॉन्ट कलर भी ओके है। इसका कलर कैसा है, ओके ये कुछ ऐसे दिख रहा है, मंथ पिकर, फॉन्ट कलर बोल्ड, ओके ऑल सेट देन, है ना। इसे मैं कुछ इस तरह से पुट करूँगा यहाँ पर, ओके। सो रेवेन्यू, क्वांटिटी, ऑर्डर्स, एवरेज शिपमेंट डे, रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर डे, रेवेन्यू, ऑर्डर्स, क्वांटिटी, ठीक है, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग इज ओके, है ना। नाउ व्हाट आई कैन टेक मोर, 1 2 3 4 5 आई हैड पुट, चलो ठीक है, ये इतना ठीक हो गया, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, इसे यहाँ पर लेके आ जाओ, इसे यहाँ पर लेके आ जाओ, ठीक है, परफेक्ट। स्लाइसर वर्क कर रहे हैं, the charts are changing bro, just see this, it is changing, ठीक है। एंड one last thing we are left with, what is that then, so I will insert one text box, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पर आई विल पुट माई 24 ले लेता हूँ, ठीक है। मिडिल में बोल्ड लेना है मेरे को, सो दिस इज माई सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, ओके। So I will fix it into, so it is dashboard actually, dashboard, ठीक है। इफेक्ट में आ जाओ, बैकग्राउंड मेरे को चाहिए ब्लैक एकदम, ओके। सो विजुअल बॉर्डर भी मेरा ब्लैक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो कि राउंडेड कॉर्नर के साथ भी आएगा, जो 13 पिक्सल आई विल टेक। शैडो मेरे को चाहिए जो कि मेरा ग्रे कलर का शैडो हो जाएगा, सो दिस शैडो आई वांट। एंड टाइटल तो कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। बैकग्राउंड कलर, विजुअल बॉर्डर, ठीक है, शैडो। एंड फॉर दिस आई विल सेलेक्ट दिस होल टाइटल, एंड इसके लिए अपना जो कलर होगा दिस पिंक कलर, एंड दिस इज गोइंग टू माई 36 मे बी 36। अच्छा ठीक है, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सेल्स डैशबोर्ड, ओके दिस मच साइज आई कैन इंक्रीज ओनली, सो सेल्स डैशबोर्ड, तो यहाँ पे इसका जो साइज़ रहेगा 36 मैंने ले रखा है, सो लेट मी डिक्रीज द साइज लिटिल बिट, सो 32। So this is going to be 32. सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर 32 भी बड़ा बैठ रहा है भाई, तो यहाँ पे लेट्स टेक 28 देन। 28 तो ठीक बैठेगा, ओके।
सो 28 इज़ गोइंग टू बी द साइज ऑफ दिस, ठीक है। या फिर मैं टाइटल खुद से ही डालूँ क्या, टाइटल एक काम करता हूँ, लेट्स टेक द कलर इज टू वाइट, ठीक है। सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड मिडिल में आ जाएगा ये, एंड अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, सो जस्ट रिमूव दिस, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो सेल्स डैशबोर्ड इसी को ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर आई विल 38 40 48 सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। टेक्स्ट कलर आ जाओ भाई, इसका टेक्स्ट कलर दिस वन, टेक्स्ट कलर ले लो, बोल्ड ले लो, ठीक है। सेल्स डैशबोर्ड टेक्स्ट कलर बोल्ड, बैकग्राउंड कलर इफ आई पिक, ठीक है। पर मेरे को इसे हटाना पड़ेगा, नो फिल। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट रैप, ठीक है। सबटाइटल एनालाइज द डेटा, द सेल्स डेटा, ठीक है। एनालाइज द सेल्स डेटा, इसे मिडिल में लेके आओ जाओ, और यहाँ पर इसका जो कलर होगा ब्लू कर दो, और दिस इज गोइंग टू बी बोल्ड, ठीक है। एनालाइज द सेल्स डेटा, परफेक्ट। एंड हेयर डिवाइडर मेरे को नहीं पुट करना, चलो डिवाइडर में डाल भी देता हूँ, तो इट इज़ ओके। सेल्स डैशबोर्ड टेक्स्ट कलर सबटाइटल, स्पेसिंग की बात करो 5 पिक्सल स्पेस बिटवीन लेबल एंड, चलो ठीक है, मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूँ, ओके। सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, ओके, ये मेरा बन के हो गया तैयार। एंड हेयर व्हाट आई विल डू, ये भी मेरा ड्रॉप आ गया, ओके, ठीक है, परफेक्ट। बाकी मेरे ये सब फिट हो रखे हैं, ठीक है, ये भी सब मेरे फिट हो रखे हैं, ओके। नाउ ऑल सेट, ठीक है, मेरा डैशबोर्ड बन के हो गया तैयार। नाउ लेट मी शो यू, यहाँ पर अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, माई चार्ट्स ऑल दीज थिंग्स आर चेंजिंग, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब मैंने कैसे किया है, ओके। देन this was it for this video, this streaming. We'll meet in next video with another interesting dashboard, or maybe in live streaming, okay. Thank you for watching, we will meet in next video.